हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है कि लॉक माइंड को अनलॉक करना। मेरा गोल क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे फाइंड करूँ? तो डोंट वरी, ये हम फाइंड करा के देंगे। स्टडी किस तरह से की जाए, टाइम टेबल कैसे बना जाए, डे स्टडी नाइट स्टडी क्या होती है, कि आपके यहाँ कितना पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश स्टडी की जाए, कितनी की जाए, कब की जाए, उसका यूज क्या है, लाइफ में उसका काम क्या है, कार्य क्या है, आपके गोल के अनुसार कितना काम को आ रहा है, डिप्रेशन के टाइप कितने हैं, डिप्रेशन किस प्रकार होता है, कितनी देर तक रह सकता है, किस डिप्रेशन में कब तक रहा जाए। पहले मेरा सवाल यह है आपसे कि मोटिवेशन क्या है, लाइफ टाइम मोटिवेशन कैसा रहा जाए। तो इसका भी राज हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लहू रामचंद्र पवार और मैं आज आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा चैनल किस बारे में है, आपको इस माध्यम से क्या नया सीखने को मिलने वाला है और आपके लाइफ में वो कितना काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल के नाम के बारे में बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है माइंड अनलॉक मोटिवेशन, MUM, माइंड अनलॉक मोटिवेशन। तो इस नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि किस बारे में बात होने वाली है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है कि लॉक माइंड को अनलॉक करना। किस तरह से, पहले लॉक माइंड क्या है, अनलॉक माइंड क्या है, यह समझते। तो अनलॉक माइंड क्या है, ये लॉक माइंड क्या है कि आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो कुछ काम की है, नॉलेज है, बहुत सारी ऐसा स्टडी के बारे में है, लोगों के बारे में है, तो ये भरा हुआ है। और कुछ गलत भी, बहुत सारी गलत चीज़ें भी यहाँ भरी हुई है, लेकिन वह लॉक है, उसको आप बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो जो खराब चीज़ें, जो बेफिजूल की चीज़ें, वह तो उसको आपको निकाल को बाहर फेंकना है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करना है। और जो दूसरी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, वो यहाँ से यहाँ तक लाकर उस पर काम करना है। तो यह होगी पहली। तो यह होगा अनलॉक और लॉक माइंड का। तो अनलॉक माइंड के भी दो प्रकार होते हैं। अनलॉक माइंड के भी दो प्रकार, सही सुना आपने। तो प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य दो प्रकार है। तो वो कौन से प्रकार है, उनमें किन टाइप के पॉइंट्स है, वह हम आज समझेंगे। तो अनलॉक माइंड का पहला जो प्रकार है वह होता है जो आपके पास स्टोर है, यानी यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं रह पा रहे, यह जो आपको जानकारी मालूम है। और दूसरा जो अनलॉक होता है वह बाहर की जो नई जानकारी, जो आपको पता नहीं, जैसे कि आपने कुछ नया सीखा या कुछ जाना, या किसी ने बता दिया, अरे ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आपका माइंड खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो यह एक तो होगा यहाँ से यहाँ तक लाना, आपने खुद से या किसी की मदद से आपने अपने जो भी माइंड में है वो बाहर लाया, जो अच्छी चीज़ें है वो बाहर लाई, तो वह एक अनलॉक का प्रकार होगा। और दूसरा एक बाहर से जो जानकारी नहीं मिली उससे। तो यह हो गए दो टाइप। तो इसमें भी कई सारे टाइप है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन पॉइंट्स को कवर कर जाएंगे। फिर बाद में चैलेंजेस भी होगी, आपको हम कई सारे चैलेंज देंगे और आपको भी मौका मिलेगा कि आप हमें चैलेंज दें। तो आप अगर हमारे चैलेंज पूरे करते हो, चैलेंज यानी आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है, हमें आगे लेकर चलना है। तो ये हमारा काम है कि आपको आगे लेकर चले। तो उसके लिए आपको कुछ चैलेंज भी दिए जाएंगे कि भाई तुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। तो आपको भी, हमें भी चैलेंज देने का मौका मिलेगा, चैलेंज हमें भी देने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, किस तरह के पॉइंट्स हैं, किस तरह के हमारे लाइफ में ये पॉइंट्स काम में आने वाले। तो सबसे पहला है गोल। सबसे पहला है गोल, और इम्पोर्टेंट भी है। तो हमें हर किसी का अपना अपना गोल पता होता है कि हमारा गोल क्या है। ये हर किसी को पता होता है, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो होता है लेकिन यहाँ नहीं ला पाते कुछ लोगों की अलग प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्हें पता तो होता है, लेकिन फैमिली की वजह से, फैमिली का कुछ अलग गोल हो सकता है, उसकी वजह से उसके पीछे भागते हैं, तो यह काम नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, फाइंड ही नहीं करना था कि मेरा गोल क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे फाइंड करूँ। तो डोंट वरी, ये हम फाइंड करा के देंगे। तो यह होगा यहाँ से यहाँ तक लाने का काम। तो दूसरा काम क्या है, तो ठीक है, हमने कुछ पॉइंट बता दिए या कुछ आप खुद से समझ लिए कि मेरा गोल क्या है और किस तरह से समझा जाए, आपने समझ लिया। उसके बाद तो उस पर काम कैसा किया जाए, यह बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमारे गोल के ऊपर हम किस तरह से काम किया जाए। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत कम, कि हाँ ठीक है मेरा गोल है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है, लेकिन उस पर काम किस तरह से किया जाए, उसको स्टेप वाइज कैसे किया जाए, उस काम को, उसकी जानकारी, मतलब उस काम की जानकारी कहाँ से ले, किस तरह से ले, और उसमें कितना पता होना चाहिए। तो वह जानकारी होगी बाहर से, यानी दूसरे टाइप वाली। तो वह जानकारी भी बाहर से हम आपको ला कर देंगे कि आपका अगर गोल है तो उस पर कैसे काम करे, किस तरह से काम करे, तो यह हम बताएंगे। तो यह होगा गोल के बारे में। इसके बाद आता है पॉइंट मोटिवेशन का। तो हर इंसान के लाइफ में मोटिवेशन होना, मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप हो, मैं हो, हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन मोटिवेशन क्या है, पहले मेरा सवाल यह है आपसे कि मोटिवेशन क्या है, आपको मोटिवेशन के बारे में क्या पता है। तो मैं किसी से पूछ लूँ कि मोटिवेशन क्या है, तो वह क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूँ
कि वो इतना ही बताएगा कि जिस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, यानी जो वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, हम सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने से तो उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक आध बार थॉट्स होते हैं, उससे थोड़ा बहुत क्विक मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर वीडियोज़ देख के वगैरह मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन का मतलब इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, मोटिवेशन बहुत बड़ा साम्राज्य है। मोटिवेशन का बहुत बड़ा रहस्य जो हम आपसे शेयर करने वाले, हम आपको बताने वाले कि मोटिवेशन क्या है, उसका मतलब मोटिवेशन क्या है, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसका हमारी लाइफ में यूज़ क्या है, और फील्ड वाइज, आपके गोल वाइज मोटिवेशन कहाँ से ले, कितना ले, गोल वाइज मोटिवेशन किस तरह से लिया जाता है। बहुत से लोग मोटिवेशन के चक्कर में गलत मोटिवेशन ले लेते हैं, वह कैसे, वह भी हम बताएंगे। आपको थोड़ी बहुत अभी जानकारी दे दूंगा मैं कि गलत मोटिवेशन किस तरह से लिया जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूँगा कि समझो मुझे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी स्टडी के थ्रू बड़ा बनना है, तो समझो मैं ले लेता हूँ डॉक्टर ही ले लेता हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे किसी वजह से मेरा स्टडी नहीं हो पा रही है, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, गोल तो मेरा वही है लेकिन उस पर फोकस, तो मुझे उसे जब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे तब किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है वो यह समझना ज़रूरी है। तो मुझे किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, स्टडी किस तरह से की जाए, टाइम टेबल कैसे बना जाए, डे स्टडी, नाइट स्टडी क्या होती है, विषय कितने, सब्जेक्ट के अनुसार कितना, किसको कितना समय दे, तो समय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार उसको कितना समय दे, किसको कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, किसको कितना टाइम दिया जाए, यह सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और यह हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यह पता करने के टाइम में हम गलत मोटिवेशन, यानी मोटिवेट करने वाला गलत मोटिवेट नहीं करता, लेकिन वो फील्ड के थ्रू, आपके हर किसी के गोल के थ्रू मोटिवेट करता है। किसी को बिजनेस, किसी को स्टडी, किसी को कुछ व्यवसाय करना है, तो उस हिसाब से वो मोटिवेशन होता है। तो आप क्या करते हैं, मोटिवेशन के चक्कर में किसी बिजनेस का मोटिवेशन आपने देख लिया कि भाई ऐसा एक बिजनेस है, 4-5 लाख में खड़ी हो जाएगा, आप महीने के 10-15 लाख, मतलब 10-15 लाख तो नहीं, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये कमा लोगे, दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमा लोगे। तो इंसान के माइंड की एक कमज़ोरी भी और ताकत भी है। तो इंसान का माइंड कैसा होता है कि जब उसे कुछ नई चीज़ पता चलती है, वह नई चीज़ वो सीखना चाहता है, उसके बारे में वो मालूम करना चाहता है, उसके बारे में वो नॉलेज लेना चाहता है, उसे सीखने के लिए वो उसमें उत्साह होता है। जब क्या होता है, वैसे टाइम पे वो गलत मोटिवेशन ले लेता है कि भाई उसे लेना था स्टडी के बारे में, लेकिन ले लिया उसने बिजनेस के बारे में, तो उसको उत्साह आ गया, उसने वो गलत कदम उठा लिया। तो उसको ना उसके बारे में पूरी जानकारी है, बस उसने मोटिव के चक्कर में वो ले लिया, तो ना वो हो पाएगा ना ये हो पाएगा। तो इस तरह से गलत मोटिवेशन भी ले लेते हैं लोग। तो हमें समझना है कि मोटिवेशन कब, कितना, कैसे, किस तरह से लेना है, तो ये भी हम समझेगा। और मोटिवेशन में सबसे ज़रूरी है कि लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम मोटिवेशन कैसे रह जाए। बहुत से लोगों का सवाल है, मेरा भी एक पल यह सवाल रहता था कि भाई लॉन्ग टाइम और या लाइफ टाइम मोटिवेशन कैसा रह जाए। तो इसका भी राज हमारे पास है कि किस तरह से रहा जाता है लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम मोटिवेशन। तो यह भी हम आपको समय के माध्यम से बता देंगे कि वीडियो के माध्यम से, जब समय आ जाएगा उसका, तो तब भी आप इसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो यह होगा मोटिवेशन। इसके बाद आता है क्या, अमीर कैसे बनना। तो बहुत लोगों का सवाल है कि अमीर कैसे बने। मेरा भी यही सवाल था, मैं भी यही सवाल करता था, लेकिन मैंने जैसा पढ़ना शुरू किया, जैसा जानकारी लेना शुरू किया, तो अब मैं क्लियर हूँ कि अमीर बनने के स्टेप्स क्या है। तो बहुत लोगों का सवाल है कि अमीर कैसे बना जाए, इसके भी स्टेप्स, लेकिन आपको कितना पता है इसके बारे में। अगर मैं किसी से पूछ लूँ कि आपके यहाँ कितना पढ़ा हुआ है, तो किसी से पूछ लूँ कि भाई अमीर कैसे बना जाता है, तो वह क्या बोलेगा कि कोई भी हो, हाँ तू मेहनत कर, तू ऐसा कड़ी मेहनत कर, तो 2 साल, 4 साल, 10 साल कड़ी मेहनत कर, तो अमीर बन जाएगा। तो एक ही पे फोकस कर, फिर एक ही काम कर। तो ठीक है, एक काम करना ठीक है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तू जब एक काम करेगा तो दूसरा काम नहीं कर सकता है, दूसरी नॉलेज नहीं ले सकता। नॉलेज हमारे पास, हमारा यह बहुत मेमोरी है, मेमोरी अनगिनत, म्हणजे अनलिमिटेड मेमोरी है हमारे पास। तो उसके माध्यम से आप नई नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इतना ही बोलेंगे कि देखो अमीर बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अमीर बन जाएगा, लेकिन यह गलत है। अमीर लोग क्या करते हैं, यह समझना ज़रूरी है हमें। अमीर लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट मेहनत होती है। तो हमारी मेहनत क्या है, गधे की मेहनत है। बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन हमारी मेहनत गधे की मेहनत है। वो जो करते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट मेहनत करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, वह क्या सोचते हैं, वह आज वहाँ है उसका रीज़न क्या है, वह आज उस मुकाम पर पहुँचे तो किस तरह से पहुँचे हैं, पहले क्या थे, यह सब जानकारी
आपको होनी चाहिए और यह हम प्रोवाइड कराएंगे आपको कि अमीर कैसे बना जाता है, उसके स्टेप्स क्या है, पहले छोटी छोटी स्टेप्स लेते लेते बड़ी स्टेप्स किस तरह से ली जाए तो वहाँ तक कैसे पहुँचे जाए, ये सब हम बताएंगे आपको, डोंट वरी, यह भी हम बताएंगे। तो उसके बाद यह होगा अमीर होगा। फिर स्टडी के बारे में बहुत से लोगों का सवाल था कि स्टडी किस तरह से की जाए, स्टडी किस तरह से की जाए और आपको कितना पता होगा, यहाँ से कितना पता होगा कि भाई स्टडी किस तरह से करना है, यह पता है आपको कि स्टडी करना है। हर कोई यही पता है कि स्टडी करना है। स्कूल लाइफ में भी हमें यही बताया जाता है कि स्टडी करना है, अच्छे मार्क करना है और आगे बढ़ना है और यह नौकरी पानी वह नौकरी पानी। भले आपका वो गोल ना हो तो आपको वहाँ वह गोल आपके माइंड में डाला जाता है, घुसाया जाता है कि भाई हाँ आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए आपको यही स्टडी करना है, फर्स्ट नंबर लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आपके गोल के अनुसार कौन सी स्टडी की जाए। आपको कितना पता है, सिर्फ स्टडी करना पता है, लेकिन कौन सी स्टडी की जाए, कितनी की जाए, कब की जाए, उसका यूज क्या है, लाइफ में उसका काम क्या है, कार्य क्या है, आपके गोल के अनुसार कितना काम को आ रहा है, कितनी कोशिश स्टडी लिए जाए, गोल के अनुसार कोशिश स्टडी को आपको होना जरूरी है, जिसके बारे में आपको पता हो कि कोशिश स्टडी ली जाए। तो यह सारी बातें आपको पता नहीं होती, वो बाहर वाली बातें जो आपको हमला कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और उस पर काम भी किस तरह से किया जाए यह भी हम बताएंगे कि स्टडी भी किस तरह से की जाए, जो आपको कोई बताता नहीं, और आपकी लाइफ में उसका यूज़ भी क्या है वह भी हम बताएंगे। तो ये होगा स्टडी के बारे में। फिर इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आजकल बहुत जगह देखने को मिलता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कई बार डिप्रेशन के रीज़न होते हैं बड़े बड़े, कई बार विदाउट रीज़न भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत छोटे रीज़न होते हैं। तो ठीक है, कभी कभार बहुत बड़ा रीज़न हो या कुछ हादसा होगा तो डिप्रेशन में जाना ठीक है कभी कभी। और आपको कितना पता है इसके बारे में कि डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पागलपन आ जाता है, खाना पीना नहीं खा पाते, हमारे काम पर फोकस नहीं कर पाते, यह डिप्रेशन हो गया। तो आपको इतना पता है, लेकिन डिप्रेशन के टाइप कितने हैं, डिप्रेशन किस प्रकार होता है, कितनी देर तक रह सकता है, किस डिप्रेशन में कब तक रहा जाए, ये आपको नहीं पता। बस आपको इतना पता है कि हाँ मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक मतलब जोड़ी है, लड़का लड़की है, लड़की ने लड़के को धोखा दिया हो, लड़के ने लड़की को धोखा दिया हो, दो भी तरह से। तो लड़की भी डिप्रेशन में जा सकती है, लड़का भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो ठीक है, उसने धोखा दे दिया, 2 महीने का प्यार था, महीने का प्यार था, साल भर का प्यार था, तो उसने धोखा दे दिया तो ठीक है आपको। तो डिप्रेशन में ठीक है जाना लाजमी है कि थोड़ा बहुत 2 दिन 4 दिन महीना भर बहुत होगा, महीना भर बहुत होगा, इस रीज़न से महीना भर बहुत होगा। क्योंकि दुनिया में सिर्फ वो एक नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, आपकी फैमिली है, आपके गोल है, आपकी सक्सेस है, आपके सक्सेस के पीछे भागो। डिप्रेशन ये रीज़न ही नहीं है। डिप्रेशन किस रीज़न बड़ा बताऊँ आपको तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो तब डिप्रेशन में जाना लाजमी है। ठीक है, कब तक वो भी उसका भी एक टाइम होता है, तो वह हम बताएंगे कि डिप्रेशन में कब कितना टाइम जाया जाए और कौन सा रियल रीज़न है डिप्रेशन में जाने का, और उससे बाहर कैसा निकाला जाए, उससे कब तक मतलब कितने जल्द से जल्द बाहर निकला जाए, यह भी आपको हम बताएंगे। तो यह डिप्रेशन के बारे में होगा। मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए, तो यह 5 पॉइंट भी एक दूसरे में मिले जुले हुए हैं। लाइफ में यह 5 पॉइंट भी साथ चलते हैं हमारे, और 5 भी पॉइंट ज़रूरी है समझना, और है तो एक दूसरे में मिले जुले। मैंने अलग अलग करके क्यों बताया कि आपको समझे, आपको मैं समझा सकूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, और आपको आगे लाइफ में किस तरह से लेना चाहता हूँ। और इन 5 पॉइंटों पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, सीरीज वाइज मिलेंगी, स्टेप टू स्टेप मिलेंगी, बहुत ही ईजी तरीके से, आसान तरीके से मिलेंगी, वो भी डिटेल में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा और समझाऊँगा भी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और यह मत भूलना कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज भी दिए जाएंगे, बहुत सारे चैलेंज दिए जाएंगे जो ईजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे, लेकिन आपके काम के ही होंगे। विदाउट काम आप कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लाएंगे आपके सामने, जो भी लाएंगे काम की। और आपको भी हमें चैलेंज देने का मौका ज़रूर मिलेगा, और हम देंगे ये मौका कि आप हमें चैलेंज दे पाओ। वो किस तरह का भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन स्टडी के माध्यम, सिर्फ स्टडी के थ्रू ही, यानी हमारा जो काम है, हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं उस माध्यम से ही आप हमें चैलेंज कर सकते हो। यानी नहीं तो फिर आप किसी प्रकार का, नहीं तो यहाँ जा वहाँ जा, ऐसा कर वैसा कर, तू इसको मार गया, ऐसा चैलेंज, ये चैलेंज नहीं। बस आप काम की चीज़ें हम बात करेंगे। तो यह हमारा चैनल का एक ट्रेलर है, समझ लो कि यह आपको हम ट्रेलर बता रहे हैं। बहुत बड़ी फिल्म है, बाकी है, और आपको इसके समझना है। और इतना ही नहीं, बस ये 5 पॉइंट ही नहीं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं।
दुनिया के बारे में आपको बताना चाहते हैं हम। दुनिया में क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है, दुनिया क्या कर रही है, आप क्या रहे, लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। नई नई जानकारी आपके माइंड में डालने का काम हम करेंगे। और बस लॉन्ग वीडियो से ही नहीं, शॉर्ट वीडियो से भी आपको तत्काल यानी अच्छा मतलब तत्काल में आपको मोटिवेट करने का भी काम हम करेंगे कि तत्काल मोटिवेट किस तरह से हुआ जाता है। उस शॉर्ट वीडियो से भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी कभी कभार मिलती रहेगी। ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोज ही आएंगे और स्टेप वाइज आएंगे, सीरीज वाइज आएंगे कि समझो पहले गोल का आ गया, अब इसके बाद का वीडियो आएगा गोल का। तो गोल किस तरह से डिफाइन किया जाए, तो यह गोल के बारे में पहले आपको बताया जाएगा कि गोल डिफाइंड होगा, उस पर काम कैसे किया जाए। फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, मोटिवेशन की वीडियोस आ जाएंगे। अमीर कैसे बना जाए, उसकी भी सीरीज चलेंगे। फिर डिप्रेशन, फिर स्टडी, फिर बाकी जानकारी, दुनिया की जानकारी, भारत की जानकारी, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अमीर लोगों के बारे में जानकारी, गरीब लोगों के बारे में जानकारी, वह वहाँ क्यों है, मिडिल क्लास लोगों के बारे में जानकारी, बहुत सी जानकारी मिलेगी आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। और आपको अगर जैसा वीडियो आते रहेंगे हमारे, तो आपको सबसे पहले आपके पास आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपका काम इतना ही है, सब्सक्राइब और बेल आइकन, बाकी सब हम करेंगे। बस आपको हम फॉलो करना है, हमारा काम है आपको आगे ले जाना, आगे हम आपको लेके जाएंगे, यह हमारा काम है और लेके जाकर ही मानेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना है, बस आपको एक ही काम करना है, जो हम कह रहे हैं वो करना है। लेकिन कब, वो भी आपको भी ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है कि हमने बता दिया आप करेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, जो हम बता रहे हैं वो सही है क्या, यह भी आपका भी काम है। तो आप बेफिक्र, जैसे मैंने मोटिवेशन के बारे में कहा था कि मोटिवेशन कुछ लोग गलत ले लेते हैं, तो कभी कभार हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम गलत बता रहे हैं, तो आप उसको कैसा एक बार रीचेक करना चाहिए कि कोई भी हो, किसी के बाबत अब कितना भी आपका भरोसेमंद इंसान हो, उसके बारे में रीचेक ज़रूर करना चाहिए कि यह जो बता रहा है वो सही है क्या, उसके बाद ही कोई सा भी निर्णय लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, नई जानकारी आपको देते रहेंगे। तो समझ लो कि ये ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ी फिल्म बाकी है। जय श्री राम।